नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना शुभेंद्र सिंह पवार। आज जो 20 ग्रुप को के केस ग्रुप के लेकर जो केस था उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सबको आपको जैसे मालूम है कि आज सीओसीपी का भी केस था एक मनोजा जी की कोर्ट में, और दूसरा जो केस था रिव्यू को लेकर वो था संजीव प्रकाश शर्मा जी और सुदीप्ति शर्मा जी की कोर्ट में। तो आज तक उस केस में कोई बहस नहीं हुई थी, बस सिर्फ नेक्स्ट डेट ही मिल रही थी, चाहे वो किसी पक्ष के द्वारा ली गई हो। तो आज सिर्फ उन्हीं तथ्यों पे बात करेंगे जो तथ्य एक्चुअल में जो वहाँ पे बातें हुई उसके बारे में। आज उनकी तरफ से दूसरी पार्टी जो सेव करना चाहते हैं उनकी तरफ से मित्तल जी, मलिक साहब और जो सीनियर वकील थे वो आत्माराम जी वो थे, और उनके साथ जूनियर भी थे। और हमारे जो री एडवर्टाइजमेंट वाले ग्रुप की तरफ से थे, कैंसल ग्रुप की तरफ से थे, उसमें चंद्रराज यादव जी, KD सूडा जी और हमारे सीनियर मोस्ट एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री रुपेंद्र सिंह खोसला जी थे। ठीक है, तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर आज इस पे बहसबाजी हुई। इसमें जो मेन मुद्दा था वो 5 नंबर को लेकर के था। ठीक है, तो हमारे वकील की तरफ से ये बात बताएगी कि जी प्री में भी और मेंस में भी 5 नंबर दिए गए, जबकि AG साहब भी आज हाजिर हुए थे। उन्होंने कहा जी हमारे से चूक हुई है और 5 नंबर हमने दे रखे। उन्होंने ये खुद सरकार ने ये बातें मानी है। ठीक है, मित्तल साहब ने भी कुछ बातें बताई, तो जो अपने संजीव प्रकाश शर्मा जी हैं उन्होंने उस बातों से इत्तेफाक नहीं रखा। ठीक है, तो अगली बार के लिए जो 16 मई जो डेट मिली है नेक्स्ट, उसके लिए बोला कि आप एफिडेविट दो और ये बताओ कि आपने जो रिजल्ट दिया है वो सही है या गलत है। आप और उसकी जवाबदेही तय होगी जिस अधिकारी ने ये एफिडेविट देगा कि हाँ ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर 4 गुना का जो था उसके ऊपर भी कुछ चर्चा हुई। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टिंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, फिर ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज के ऊपर भी चर्चा हुई। तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई हैं आज इस बहस के दौरान। तो कुल मिला के जो संजीव प्रकाश शर्मा जी हैं उनका ये मानना था कि ये जो रिव्यू है वो डिसमिस के लायक है, जबकि सुदीप्ति शर्मा जी हैं वो शायद इसको थोड़ा सुनने के मूड में थी। पहली ही बहस में वो इसको मतलब डिसमिस नहीं करना चाह रही। हो सकता है वो अगली बहस के ऊपर इसको डिसमिस करने की सोच रही हूँ। तो फिर एक बार यहाँ तक की भी आ गई थी कि वो दोनों है ना किसी एक पॉइंट के ऊपर है ना सहमत नहीं थे दोनों जज। तो उन्होंने कहा कि जी आप अपना फैसला लिख लीजिए, हम अपना फैसला लिख लेते हैं। दोनों जज अपना अपना तरफ से फैसला लिख लेते हैं। एक 3 जजेज की वो अलग से बेंच बैठ जाएगी, वो फिर नया फैसला दे देगी। ठीक है, तो लेकिन अभी क्या है कि जो आज जो प्रोसीडिंग हुई है, जो बहस हुई है, उसके ऊपर जो भी कुछ हुआ है उसके रिटर्न में 2 या 3 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। जो चीज़ें हुई हैं वो दूध और पानी की तरह सारी क्लियर हो जाएंगी। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनसे बचने का काम करो। ये सारी चीज़ें भविष्य में होंगी, फ्यूचर में होंगी कि भाई केस डिसमिस होगा या सेफ होगा या कुछ होगा। लेकिन आज के हालात को देखते हुए, आज जो बहस हुई है उस सब चीज़ों को देखते हुए यही मतलब कहा जा सकता है कि अब जो है वो झुकाव डिसमिस की तरफ है और री एडवर्टाइजमेंट की तरफ है। बाकी सारे तथ्य हैं, जो भी बातें हुई हैं वो रिटर्न में 1-2 दिन में ना जो आता है अपना ऑर्डर आता है उसमें आ जाएगा। ठीक है, एंट्री ऑर्डर आते हैं उनमें आ जाएगा। और फिर भी किसी भाई को कुछ शक हो, किसी और को हो, तो आप 2-3 दिन के बाद आप उस ऑर्डर को देख लीजिए या फिर 16 मई तक का इंतज़ार कर लीजिए। हम अपनी तरफ से हमारे जो सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं रुपेंद्र सिंह खोसला जी, उन्होंने खूब भरसक प्रयास करे अपनी बात को समझाने का। तो कुछ लोग तो इस तरह भी बरगलाने का काम कर रहे थे कि कोई भी सीनियर एडवोकेट दूसरी पार्टी की तरफ से हाजिर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आज आप उन्हीं साथियों से पूछ लीजिए जो हमें बरगलाने का काम कर रहे थे आप सबको कि कोई सीनियर एडवोकेट नहीं है, डिसमिस नहीं होगा, रिव्यू है, इसमें तो रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा। आज उन्हीं साथियों से पूछ के देख लो कि क्या रहा। ठीक है, आपको झूठ बोल देंगे, कुछ और कर देंगे, वो देखो अलग चीज़ें हैं। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं आज भी ये नहीं कह रहा कि डिसमिस हो चुकी है या 16 को हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि डिसमिस के चांसेस हैं और डिसमिस ही होएगी इस हिसाब से। ठीक है, पक्की कोई चीज़ नहीं होती, जब तक रिटर्न में नहीं आ जाती तब तक कोई चीज़ हाँ या ना नहीं होती। ये कानूनी पहलू हैं और कानूनी पहलुओं पे सारी चीज़ें तथ्यों के आधार पर चलती हैं, झूठ के आधार पर नहीं चलती। ठीक है, जब खुद AG साहब ने माना कि जी गलती हुई है रिजल्ट बनाने में, शॉर्ट लिस्टिंग में, कैटेगरी बनाने में, उन्होंने खुद ये बात स्वीकार करी कि हाँ हमारे से गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, और जो पॉइंट नंबर 31/5/2024 का एक फैसला आया था उसमें भी एक जो पॉइंट नंबर 63 और 65 थे उसके बारे में भी खुल के चर्चा हुई है कि जी ये फेवरेटिज्म हुआ है वगैरह, जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, मित्तल साहब ने भी अपनी बातें रखने की कोशिश की। तो जज साहब ने कहा, सर मित्तल साहब को कहा कि देखो मैं तो AG साहब की बातें मानूंगा। तो मित्तल साहब ने भी ये कही है कि देखो AG साहब तो ना मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। AG साहब है ना
मतलब गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। तो मित्तल साहब ने तो एजी साहब की बातों को भी गलत बता दिया। तो बात मेन ये है कि जो चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं, और दूसरी पार्टी के भी साथी वहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद थे। अगर ये बातें सच नहीं हो तो आप उनसे पूछ लेना। बाकी कुछ लोग आपको गुमराह करेंगे, बरगलाएंगे, वो आपकी मर्जी, आप उनकी बातों को सुनो या किसी और को सुनो। हम सिर्फ सच्चाई बताएंगे, सच्चाई के साथ हैं। ग्रुप 20 ग्रुप हैं, कैंसिल होना, रीएडिटेज होना या रिवाइज होना, वो सारी चीज़ें भविष्य के ऊपर निर्भर करती हैं। लेकिन आज के हालात को देखते हुए और जैसे बहस हुई है दोनों पार्टीज़ की तरफ से, उससे ये निश्चित ही मान के चलिए, 100% आप ये मानिए कि ये जो ग्रुप हैं इनका रीएडजमेंट होना बहुत मतलब नज़दीक पहुंच चुका है। ठीक है, आप सब साथियों ने सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, मैं और बता दूंगा। ठीक है, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।